आज हम लोग कवर करेंगे रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, सीमित उत्तर प्रश्न, मुक्त उत्तर प्रश्न। फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ किया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होता है। कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा कितना सीख रहा है, इसलिए टीचर क्लास में पढ़ाने के साथ साथ ही मूल्यांकन करते हुए चलता है। ऐसे मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। इससे यह पता चलता है कि टीचर ने जो डिलीवर किया बच्चा उसको कितना सीख पाया। इसको पढ़ाने के साथ साथ ही मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसे अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, योगात्मक मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। ऐसे असेसमेंट में बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता है, 6 महीने पढ़ाया जाता है, उसके बाद इसका असेसमेंट किया जाता है छमाही परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर। ऐसे असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट कहा जाता है या फिर योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं या फिर अधिगम का मूल्यांकन बोला जाता है। क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए प्रश्न। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सीमित उत्तर प्रश्न, मुक्त उत्तर प्रश्न। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें बालक को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वह तुरंत जवाब दे देता है और ऐसे प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। जैसे मैंने बच्चे से पूछ दिया है सुबह कितने बजे जगते हो, उसने तुरंत जवाब दे दिया है कि वह 6 बजे जगता है। इस प्रकार के प्रश्नों को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। सीमित उत्तर प्रश्न कहते हैं, इसमें बालक ज़्यादा सोचता नहीं है। जैसे मैंने बालक से पूछ दिया 2+2 कितना होता है, तुरंत जवाब दे देगा 4। और ऐसे प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, एक से ज़्यादा उत्तर नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त उत्तर प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को पूछने पे बालक ज़्यादा सोचता है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक हो सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, मुक्त उत्तर प्रश्न कह सकते हैं। जैसे मैंने बालक से पूछ दिया अपने बारे में कुछ बताओ, तो बालक सोच विचार के कुछ बताएगा और पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मैंने बालक से पूछ दिया 4 कौन सी 2 संख्याएं हैं जो जिनको ऐड करने पे 4 आ जाए, जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए, तो बालक सोच विचार के बताएगा और ऐसे प्रश्नों का एक से अधिक उत्तर होगा। जैसे 4 आने के लिए 2+2 भी 4 आएगा और 3+1 करने पे भी 4 आएगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों का एक से अधिक उत्तर है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंतर्गत रखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस असेसमेंट से रिलेटेड सीटेट में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और बस ऑडियो सुनते ही आप लोग को यह तैयार हो जाएगा।